हेलो एवरीवन, फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे, व्यावसायिक जोखिम। क्या क्या कंप्लीट करेंगे इसमें हम? व्यावसायिक जोखिम क्या होता है, इसकी प्रकृति और इसके कारण, ये तीन चीज़ें। व्यावसायिक जोखिम का अर्थ, प्रकृति और कारण। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए व्यावसायिक जोखिम, और सबसे पहले उसका अर्थ, परिभाषा। क्या होता है व्यावसायिक जोखिम? जोखिम, रिस्क, बिजनेस रिस्क। परिभाषा, व्यवसाय में अनिश्चितताओं या आकस्मिक घटनाओं के कारण। अनिश्चितताएं, अनसर्टेनिटीज, हमें नहीं पता है भविष्य में क्या होने वाला है, तो अनिश्चितताएं और भविष्य में अचानक से अगर कोई घटना घटित हो जाए, तो अनिश्चितताओं या आकस्मिक घटनाओं के कारण होने वाले अपर्याप्त लाभ, यानी कि इनसफिशिएंट प्रॉफिट। इतना भी प्रॉफिट नहीं जो कि हमारे जो खर्चे हैं उनको पूरा कर पाए, तो उसको अपर्याप्त लाभ बोलते हैं। तो अनिश्चितताओं या आकस्मिक घटनाओं के कारण होने वाले अपर्याप्त लाभ या हानि की संभावना को व्यावसायिक जोखिम कहा जाता है। तो व्यावसायिक जोखिम क्या होता है? हानि होने की संभावना, किस वजह से? अनिश्चितताओं या आकस्मिक घटनाओं के कारण। अब शॉर्ट में हम इसको क्या कह सकते हैं? व्यवसाय में अपर्याप्त लाभ या हानि होने की संभावना को भी व्यावसायिक जोखिम कहा जा सकता है। तो दोनों में से किसी भी तरीके से हम लिख सकते हैं, बट प्रेफरेबली पेपर में अगर एक नंबर में क्वेश्चन आता है तो हमें ये वाली परिभाषा लिखनी है। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होना है, तो हमसे ये पूछा जा सकता है व्यवसाय में अनिश्चितताओं या आकस्मिक घटनाओं के कारण होने वाले अपर्याप्त लाभ को क्या कहा जाता है, या हानि होने की संभावना को क्या कहा जाता है। ओके, नोट कर लिया, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं व्यावसायिक जोखिम की प्रकृति के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में। 4 पॉइंट्स हैं जो हमें व्यावसायिक जोखिम की प्रकृति में पढ़ने हैं। हेडिंग डाल लीजिए व्यावसायिक जोखिम की प्रकृति। फर्स्ट पॉइंट, अनिश्चितताओं के कारण। पहली बात तो ये है कि व्यावसायिक जोखिम जो है वो अनिश्चितताओं की वजह से होता है। व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, भविष्य में क्या होने वाला है, इसका हम बिल्कुल सही तरीके से अनुमान नहीं लगा सकते हैं। अब कुछ अनिश्चितताएं किस तरह की हो सकती हैं, जैसे कि कोरोना वायरस अपने में एक अनिश्चितता है, और कोरोना वायरस के कारण क्या क्या हो सकता है? मांग में वृद्धि और कमी हो सकती है, मूल्यों में वृद्धि और कमी हो सकती है। मांग का बढ़ना या घटना अपने आप में एक अनिश्चितता है, मूल्यों का बढ़ना या घटना ये अपने आप में एक अनिश्चितता है। बाढ़ आना, सरकारी नीतियों में परिवर्तन होना, लॉकडाउन होना, ये सारी चीज़ें जो है अनिश्चितताएं हैं, और इन अनिश्चितताओं के कारण व्यावसायिक जोखिम होता है। सेकेंड पॉइंट, प्रत्येक व्यवसाय का आवश्यक अंग है। व्यवसायिक जोखिम जो है वो हर व्यवसाय का आवश्यक अंग है। कोई भी व्यवसाय बिना व्यवसायिक जोखिम के नहीं है। कोई भी व्यवसाय हो, किसी भी तरह का व्यवसाय हो, लेकिन उसमें व्यवसायिक जोखिम ज़रूर होता है। फ़र्क केवल कितना होता है? छोटा बिजनेस है तो कम जोखिम होगा, बड़ा बिजनेस है तो ज़्यादा जोखिम होगा। तो हर व्यवसाय में व्यवसायिक जोखिम होता है। कोई भी व्यवसाय इससे बच नहीं सकता। केवल क्या हो सकता है? व्यवसायिक जोखिम कम हो सकता है या फिर ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कभी भी ये समाप्त नहीं हो सकता। अब आप सोच रहे होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में ये हमारे कैसे काम आएगा? हमसे पूछा जा सकता है, हमें एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है, और फिर इसके आधार पर हमें पहचानने के लिए कहा जा सकता है कि व्यावसायिक जोखिम की कौन सी प्रकृति है। तो 2 पॉइंट्स अभी तक हमने पढ़े। पहला, अनिश्चितताओं के कारण। दूसरा, प्रत्येक व्यवसाय का आवश्यक अंग है। तीसरा पॉइंट ये है कि व्यवसाय की प्रकृति और आकार पर व्यावसायिक जोखिम निर्भर करता है। व्यवसाय की प्रकृति का मतलब फैशन उद्योग है, आईटी इंडस्ट्री है, शेयर से रिलेटेड कंपनीज हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कंपनी है, तो वहाँ पर ज़्यादा जोखिम होगा। खाद्य पदार्थों से, जैसे आटा है, चावल है, गेहूँ हैं, किताबें हैं, स्टेशनरी है, दवाइयाँ हैं, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आमतौर पर कम रिस्क पाया जाएगा। फिर आकार की अगर हम बात करते हैं, तो बड़ा बिजनेस है तो वहाँ पर व्यावसायिक जोखिम अधिक होगा, छोटा बिजनेस है तो वहाँ पर व्यावसायिक जोखिम कम होगा। तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया हमारा, कि व्यावसायिक जोखिम जो है वो व्यवसाय की प्रकृति और उसके आकार पर निर्भर करता है। चौथा पॉइंट है कि व्यवसाय में जोखिम का प्रतिफल जो है वो लाभ होता है। प्रतिफल का मतलब बदले में हमें क्या फल मिलेगा। अगर हम जोखिम लेते हैं तो उसके बदले में हमें लाभ मिलता है। ज़्यादा जोखिम लेंगे ज़्यादा लाभ की संभावनाएं हैं, कम जोखिम लेंगे कम लाभ की संभावनाएं हैं, जोखिम ही नहीं लेंगे कोई लाभ भी नहीं होगा। तो जोखिम नहीं तो लाभ नहीं, और ज़्यादा जोखिम लेंगे तो ज़्यादा लाभ होने की संभावनाएं हैं। तो जोखिम का प्रतिफल क्या है व्यवसाय में? लाभ। तो ये 4 विशेषताएं हैं व्यवसायिक जोखिम की। फटाफट रिवाइज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अनिश्चितताओं के कारण। दूसरा पॉइंट, प्रत्येक व्यवसाय का आवश्यक अंग। तीसरा पॉइंट, प्रकृति और आकार पर निर्भर। और चौथा पॉइंट, जोखिम का प्रतिफल लाभ होता है। फटाफट वीडियो को पॉज करके देखो आपको चारों पॉइंट याद आए या नहीं आए। ओके, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं।
अगला टॉपिक है हमारा व्यावसायिक जोखिम के कारण। व्हाट आर द रीजंस ऑफ बिजनेस रिस्क। व्यावसायिक जोखिम के मुख्य रूप से 4 कारण हैं। देखो 4 ही इसकी प्रकृति के पॉइंट हैं, 4 ही इसके कारण के पॉइंट हैं। इसको स्टार लगा लीजिए, इससे रिलेटेड MCQ बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा हमें पेपर में। डबल स्टार लगा लो इसको और अच्छे से समझ लो। व्यावसायिक जोखिम के 4 कारण हैं जो हमें समझने हैं। प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण, आर्थिक कारण और अन्य कारण। कितने कारण है व्यावसायिक जोखिम के? 4। साथ साथ रिपीट करेंगे, कितने कारण हैं? 4। कौन कौन से? प्राकृतिक, मानवीय, आर्थिक और अन्य। एक एक को देखते जाएंगे। पहले वीडियो को पॉज करके चारों नाम लिख लो। ओके, एक एक को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक कारण, नेचुरल रीजंस, जो प्रकृति में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं, फेरबदल हो रहा है। क्या क्या हो सकते हैं प्राकृतिक कारणों में? बाढ़, भूचाल, वर्षा, बिजली गिरना, अकाल पड़ना, ये सब चीज़ें जो हैं ये प्राकृतिक कारणों में आते हैं व्यावसायिक जोखिम में। नंबर 2, मानवीय कारण। मानवीय कारणों में क्या हो सकता है? जो लोगों के द्वारा जो गलतियां की जा रही हैं, कर्मचारियों की बेईमानी, कर्मचारियों की लापरवाही, कर्मचारियों की अज्ञानता, हड़ताल, उनकी अकुशलता, ये चारों, ये सारे के सारे हमारे मानवीय कारणों में आते हैं। मानवीय, मानव से संबंधित, लोगों से संबंधित, जो लोग उस संगठन में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, आर्थिक। आर्थिक मतलब अर्थ, अर्थ मतलब मनी, पैसे से संबंधित, पैसे से रिलेटेड जो जो कारण हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है? प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, मूल्य, प्राइस, तकनीक में परिवर्तन, ब्याज दर में परिवर्तन, ग्राहकों में परिवर्तन, ग्राहकों की सोच में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन, ये सारे जो हैं ये आर्थिक कारणों में आते हैं। और लास्ट है हमारा अन्य कारण। क्या है हमारा लास्ट? अन्य कारण। जो कारण यहाँ से बच गए, इन तीनों में नहीं आए, वो सब हमारे अन्य कारणों में चले आते हैं। जैसे कि मशीन में कोई खराबी आ गई जिस वजह से नुकसान हुआ, राजनीतिक उथल पुथल, मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तन, बॉयलर का फटना, ये सब जो हैं ये हमारे अन्य कारणों में आते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से याद कर लेना, आपको इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। सो दिस फिनिशेज आवर फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो में हम अपना चैप्टर 2 शुरू करेंगे और चैप्टर 1 के कुछ MCQ बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे क्विज की फॉर्म में, जिसके आंसर्स आपको करके मुझे सेंड करने हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो।